पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क पर सख्त गिर बादशाह हुकूमत करता था। वो राया पर तरह तरह के टैक्स आयद करता और टैक्स के पैसे दूसरे ममालिक में जाकर फजूलियात में ज़ाया करता। बादशाह की देखा देखी वहां के ताजरों ने भी अवाम पर जुल्म शुरू कर दिया। 1 रुपए वाली चीज 5 रुपए की बेच कर नाजायज मुनाफा कमाते। बादशाह को उससे कोई गर्ज नहीं थी कि मुल्क में क्या हो रहा है, अवाम किस हाल में है। बादशाह जब राया पर टैक्स लगा कर थक गए तो अवाम ने टैक्स के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। बादशाह ने उसका हिल ये निकाला कि एक बड़े मुल्क से सूद पर कर्ज लिया जो आमदनी से ज्यादा था। मुल्क कर्ज वसूल की दलदल में धंसता गया। इतने में बादशाह का इंतकाल हो गया। बादशाह के इंतकाल के बाद उसका बेटा बादशाह बना जो नेक, सालह और ईमानदार था। वो अपनी राया को खुशहाल देखना चाहता था। उसने गरीबों पर टैक्स कम कर दिए और अमीर लोगों पर टैक्स लगाए ताकि मुल्क का कर्जा उतर सके, लेकिन ताजरों ने टैक्स देने के बजाय चीजें महंगी कर दी और तरह तरह के जतन करने लगे कि किसी तरह बादशाह की हुकूमत ठीक न चले। जब बादशाह को खबर हुई कि ताजिर अवाम से चीज़ों की ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं और महंगाई में इजाफा हो रहा है तो बादशाह के जहन में एक तरकीब आई। उसने अपने वजीर को कमहार के रूप में बाजार भेजा कि जाओ बाजार से एक मटका खरीद लाओ और पूरी मार्केट से कीमत की जांच करना ताकि पता चले कि कौन कौन ताजिर अवाम को लूट रहा है। वजीर एक दुकान पर गया, मटके की कीमत मालूम की। दुकानदार ने 4 रुपए बताई। दूसरे दुकान से मालूम किया, उसने 5 रुपए बताई। वर्ष सब दुकानदारों ने महंगाई के लिए बादशाह को जिम्मेदार ठहराया और खुद को लाचार जाहिर किया। सारी बातें वजीर ने बादशाह को बता दें। अगले दिन बादशाह ने वजीर से कहा कि आज मटका लेकर जाओ और बेचना शुरू कर दो। वजीर ने ऐसा ही किया। बाजार के सब दुकानदारों ने उसकी कीमत 50 पैसे से ज्यादा कीमत नहीं लगाई। वजीर ने कहा, कल तो आप यही मटका 5 रुपए का दे रहे थे और आज 50 पैसे का खरीद रहे हो। वजीर ने सब वाकयात बादशाह को बता दिए। बादशाह ने उन ताजरों को सख्त सजा दी जो अवाम का खून चूस रहे थे। चंद ताजरों को सजा दी तो बाकी सब ताजिर राह रास्त पर आ गए। उस तरह ताजरों ने टैक्स भी देना शुरू कर दिए जिससे मुल्क का कर्जा भी उतर गया। हर चीज सस्ती हो गई। मुल्क खुशहाल हो गया। अब अवाम नेक बादशाह को दादे रहे हैं।